रब्बे हबली मिनस सालिहीन, कुरान पाक की ये आयत नमाज इशा के बाद 3 तस्बीहात यानी 300 मरतबा जो भी अपनी शादी का ख्वाहिशमंद है वो इसका वजीफ़ा करे। बात बताइए, ये तस्बीहात 300 ही मरतबा करनी है या कम भी की जा सकती है? नहीं, ये 300 मरतबा ये आयत पढ़नी है। ठीक है, यानी 3 तस्बीह, एक तस्बीह में 100 दाने, तो 3 तस्बीह 300 मरतबा। दूसरा वजीफ़ा, सूरह मरियम की तिलावत रोज़ाना सुबह नमाज फजर के बाद कर लें या सुने, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द अच्छा रिश्ता हो जाएगा। ऑलराइट जी, तो ये बड़ी आसान सी बात है और ये आप कर भी सकते हैं। लेकिन एक बड़ा इशू है, इरम से पूछूंगा मैं इस सिलसिले में। इरम, जहेज़, डाउरी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जाहिर है हम तो इस वक्त बात शादी की कर रहे हैं, वज़ाइफ की कर रहे हैं, लेकिन उसका एक जो रीज़न है वो ये है कि डाउरी की वजह से, जहेज़ की वजह से शादियाँ नहीं हो रही हैं। आज के दौर में जहाँ हम इतना आगे निकल चुके हैं, इतना हम मेन और वेमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं, 2024 के अंदर हम आ चुके हैं, आज तक जहेज़ ख़त्म क्यों नहीं हो सका? ये आसानी से तो ख़त्म नहीं होती ना साहिर। लानत को ख़त्म करने के लिए बड़ी तकद्दो करनी पड़ती है और बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और हमारे पास तो लोग खड़े होके बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं कि जी जहेज़ तो सरकार अलैहिस्सलाम ने भी अपनी शहज़ादी को दिया था, तो फिर जहेज़ लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, सरकार अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से अपनी शहज़ादी को रुखसत किया था और जिस तरीके से जहेज़ दिया था और जिस तरीके से वो बरी आई थी, फिर आप उन तमाम चीज़ों को भी फॉलो करें। उनको फॉलो नहीं करते, एक लफ्ज़ को वो पकड़ लिया है। असल में कमज़ोर होते हैं वो मर्द बहुत जो ये काम करते हैं कि जी हमें लड़की से जहेज़ लेना है। लेकिन यहाँ इरम रुकिए, यहाँ सिर्फ मर्दों का कसूर नहीं है। आई एम सॉरी, जहेज़ की जो रस्म है वो और तो ख़वातीन की वजह से ज़्यादा होती है। नहीं, यहाँ देखिए ज़्यादा जिम्मेदार जो है, देखिए माँ होती है। मैं, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मर्द अक्सर मैंने देखा है, और ये मैं इसलिए नहीं कि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ, अक्सर मैंने देखा है कि मर्द जहेज़ को प्रेफर नहीं करते। ठीक है जी, है तो है, नहीं है तो कोई वो ऐसा इशू नहीं क्रिएट करते। सबसे ज़्यादा इशू कहाँ से क्रिएट होता है? सास और नंद की वजह से। ये तो ख़वातीन को देखना पड़ेगा। ये इसमें बेतहाशा, देखिए हम अगर इल्ज़ाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन ये तो दोनों तरफ का, सिर्फ मर्दों का ये चक्कर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें ख़वातीन का है। जब आप देखिए, कोई सास जब अपनी बहू लेके आना चाहती हैं तो वो क्या करना चाहती हैं? उसकी बहू में हर क्वालिटी होनी चाहिए। वो खूबसूरत भी होनी चाहिए, गोरी चिट्टी भी होनी चाहिए, उसके पास नौकरी भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, उसको जहेज़ भी लाना चाहिए, और बच्चा उसका कैसा भी हो। मेरे ख्याल में मर्दों के इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं जितने बड़े यहाँ ख़वातीन के मामलात हो जाते हैं, जहाँ ख़वातीन को ख़वातीन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर जहेज़ की रस्म हमारे यहाँ प्रिवेल करती है तो उसमें एक बहुत, मैं सब नहीं कहता, ज़ाहिर है मर्द भी उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ख़वातीन पर आयद होती है। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, शेख शाहिद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी शाहिद, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी सर। जी माशाल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे यहाँ वज़ाइफ के हवाले से। मुझे सिर्फ एक बात करना थी, अगर हमारे यहाँ मेजोरिटी में इस तरह होता है कि उलमा कराम जो हैं या मौलवी हज़रात जो हैं वो तादाद पर फोकस करते हैं। तो मुझे सिर्फ इस टॉपिक पे बात करनी थी कि ये जो कहते हैं कि 3000 बार या 5000 बार ये तस्बीहात पढ़नी है, तो इंतहाई मालूम के साथ नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। असल में जब भी हमारा फोकस जो है वो क्वांटिटी की तरफ होता है ना, क्वालिटी, तो हमारा वो इखलास जो है वो खत्म हो जाता है। सही। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि वजीफा कोई भी है, एक तो वो शरीयत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, और जितनी बार हम आसानी से पढ़ सकें उतना ही पढ़ना चाहिए। लेट्स सपोज आपको कोई शख्स तस्बीह बताता है कि जी आप तस्बीह पढ़े 1000 बार सुभान अल्लाह की, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है वो कंसंट्रेट तस्बीह पर नहीं कर रहे होते, क्वांटिटी पे कर रहे होते हैं। तो वो स्पीड की वजह से ना अल्फाज की तब्दीली हो जाती है। सर जी, मैं इनकी बात से एग्री करूंगा। जो अच्छी बात होगी हमें उसमें एग्री करना चाहिए। मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो अहादीस तय्यबा में भी जिसकी तादाद बताई गई है। जैसे हमने पिछली मरतबा सूरह इखलास के हवाले से बताया था कि खुशहाली और रिज़्क़ में तंगी की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का हुक्म दिया। इसी तरह बाज़ रिवायात में आयतुल कुर्सी के पढ़ने की भी तादाद बताई गई। तो जो तादाद बताई जाती है ना, उसमें भी यही चीज़ होती है कि उस तादाद को पढ़ते वक्त अगर हम उसके तर्जमे पर गौर व खौज़ करें और अपने उस लफ्ज़ पर फोकस करेंगे, तो अरबी में कहा जाता है कि जिस बात का तकरार किया जाए वो बात दिल में करार पकड़ जाती है। तो वजीफ़े को वजीफ़ा इसीलिए कहा जाता है कि जब उसे बार बार पढ़ा जाता है तो वो चीज़ दिल में करार पकड़ती है और फिर उसका असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन शाहिद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें, जब अगर वो तो बिल्कुल सही है, वो तो आप सही कह रहे हैं, तकरार होती है तो आपको आ ही जाता है वो, लेकिन इशू तो ये भी है ना कि अगर आप क्वांटिटी पे तवज्जो दे रहे हैं तो क्वालिटी तो खत्म हो गई ना।
बिकॉज आप मुसलसल सिर्फ इसी तगोदौग में है कि आपने 3000 मरतबा पढ़ना है या 5000 मरतबा पढ़ना है। जी। देखिए, अच्छा फिर डिफरेंस एक और भी आ जाता है ना, जहां मैं उलमा से रहनुमाई चाहूंगा। डिफरेंस ये भी आ जाता है कि आप कुछ वजीफा बता रहे हैं, एक आदमी कोई और वजीफा बता रहा है, तीसरा आदमी कोई और वजीफा बता रहा है, चौथा कोई और बता रहा है, तो वहां भी आपको जो रिजेम्बलेंस है वो नहीं मिलती। जी, उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पर जितने भी वज़ाइफ बताया ना, 2 बातें की है कि जो बताई गई तादाद है, मिसाल के तौर पे 300 है या 10 मरतबा है, अगर आप आसानी में जितना चाहें उतना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन होता ही है, जैसे हम सलातु तस्बीह पढ़ते हैं तो हम उसमें तीसरा कलिमा 300 मरतबा पढ़ते हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं, हर नमाज की रकात की तादाद मुकर्रर की गई है। हज है, उसके अरकान हैं, उनकी तादाद है। तो हर चीज़ की जो क्वांटिटी या मिकदार या तादाद बताई जाती है ना, अब वो पढ़ने वाले के इखलास पे डिपेंड करता है कि वो उससे इक्तिसाब कैसे करे। अग्री भी करता हूं मैं और डिसएग्री भी करता हूं। अग्री इस सेंस में करता हूं कि जाहिर है एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज़ जी। वो ठीक है, लेकिन मैं इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा के अक्सर चीज़ें सुनता हूं तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैंने 3 लाख या 4 लाख या 10 लाख मरतबा मैंने तस्बीह की पूरे दिन के अंदर, तो कैसे किए? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली इतना पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये Possible- सही नहीं, है। वो बिल्कुल सही आर्गुमेंट दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में दोनों बातें दुरुस्त हैं। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे अगर आप तवज्जो देंगे, खुलूस पे तवज्जो देंगे, तो चीज़ें बेहतर आप बजा फरमा रहे, वो मैंने पहले अर्ज किया कि हम उनकी उस बात अच्छा, से मैं ज़रा इरम और इनकी तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बड़ा मसला है हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें हमारा हक़ नहीं मिलता। सॉरी, मैं एक कॉल ले लूँ, कॉल के बाद फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जी, आपका नाम? जी, मैं मुशर्रफ मलिक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर। मैं ये शायर लोधी का प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह काबिल तहसीन है, और मैं सलाम करता हूँ ये मैडम इरम रियाज साहिबा को। खुदा कसम ऐसी खवातीन अगर हमारी स्क्रीन पे आ जाए दुपट्टे के साथ और इस खूबसूरत लिबास के साथ जो हमारे दीन को जोड़ना चाहती हैं, कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि जो हम दीन से जुड़ जाएं, हम दीन से दूर हो गए हैं तो हमारे सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। मैं सलाम करता हूँ ऐसी मैडम को। मुझे बहुत खुशी और मुसरत हो रही है यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुसर्रफ साहब। इरम, आपके लिए सलाम भेजा है उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम आपसे शुरू करें। लोग ये कहते हैं हमें हमारा हक़ नहीं मिलता और इसी वजह से हम बाहर जाना चाहते हैं। हदीस में है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क करने से पहले अदा कर दी जाए। हमारे यहाँ ऐसा है कि ऐसा नहीं होता, तो इसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं हो सकता। अगर उस तरह बात करें ना तो नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आपको न्यूज़ चैनल से रोज़ भरे पड़े होते हैं। किसी को कोई हक नहीं मिल रहा। अगर आप, चलो न्यूज़ चैनल से बहुत बड़ा लेवल है ना, चलो अगर हम लोग कोर्ट्स ही चले जाएं, देयर सो मेनी पीपल, इतने लोग बेचारे बैठे होते हैं। मेरे खुद कुछ पर्सनल केसेस चल रहे हैं फैमिली रिलेटेड, वो भी अभी तक चल ही रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग पावर एंड मनी।